संत से आप मिलो, वो फिर बताएंगे उसकी विधि, उसके पाने का। ऐसे पवित्र गीता जी के अंदर चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, उसके बाद उनको चरणों में दंडवत प्रणाम कर, वो फिर विनम्र भाव से प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत जो परम पिता परमात्मा के पाने की विधि बताएंगे। तो अब यह समस्या आई हुई है कि सभी ने अभी तक जितने भी महर्षि और जितने भी वर्तमान के ये संत जन, ये सब शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं और शास्त्र के विरुद्ध ही परमात्मा की अपनी उपलब्धि, अपना अनुभव शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, जिससे ये सिद्ध हो गया कि इन्होंने ना तो भगवान की भक्ति मिली और ना इनका अनुभव वो हुआ जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। अनुभव क्या चीज होती है? अब जैसे अनुभव क्या करना कहते हैं ना भाई, अपना अनुभव तो आपके गुरुजी बताते नहीं, शास्त्र दिखाते रहते हैं। अब नादान आत्मा है बेचारी, उनका दोष कति नहीं, क्योंकि वो भ्रमित है। अब शास्त्र में अपने लिए नहीं दिखाता, शास्त्र तो आप लोगों के लिए दिखाता हूं, आपका दृढ़ विश्वास करने के लिए और अनजान जो गलत जगह फंसे हैं उनको ये सच्चाई बताने के लिए। जैसे अब क्या कहते हैं, आपके गुरुदेव तो केवल निंदा ही करते रहते हैं, ये संत मार्ग में शोभा नहीं देता, कोई जैसी साधना करता करने दो उसको। कमाल की बात कर दी तो बताइए, यहाँ भावुक लोग यहाँ उलझ गए कि कोई कैसा करता है करने दो, उसकी ठेस मत पहुंचाओ। बालक हाथ में आग में हाथ देवे या बिजली के तार को पकड़ने जा रहा है, क्या उसकी भावना अच्छी है? वो गलत है। माता पिता या भाई बहन या कोई भी व्यक्ति देख रहा होगा, उसको तुरंत उठा लेगा, वो रोवे चाहे राजी रहे। इसी प्रकार जो ये नादान संत गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये गलत रास्ते जा रहे हैं, तो हम उसको ये कह दें कि ये देखो रास्ता ये नहीं है, ये मैप आपके सामने रख दिया। अब जैसे आप कोई आए जींद से, और जींद से आए तो रास्ते में किसी जैसे मैप बना हुआ जींद टू रोहतक करोठा, तो उसमें लिखा है जींद से पहले चलोगे भाई जुलाना, जुलाने से फिर लखन माजरे रोहतक, मेन स्टेशन लिखे। पौलंगी आदि भी लिख दी, पौड़ी आ गई, बीच में गतौली आ गई, ये लिख सकते, ये सब लिखे हुए मेंशन्ड है। और आगे फिर जज्जर रोड पे करोथा आश्रम है, ये मैप है। अब इसमें कोई न्योका भी अपना अनुभव बता दो। अनुभव इतना तो हम बता सकते हैं, जैसे जींद से चले, टेलीफोन आ गया भाई कहां से पहुंच गए, कि हम जुलाना पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए भी, लखन माजरा पहुंच गए। और कोई तो वो अनुभव जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है, फिर पूछा भी हम रोहतक पहुंच गए, तो सही अनुभव उसका, क्योंकि उस मैप के अनुसार चल रहा है। और चला जींद से और कहता मैं पहुंच गया कहां, संगरूर, तो क्या अनुभव हुआ बेवकूफ का? तो ऐसे ये अनुभव नहीं है, वो तो व्यर्थ धक्के खा रहा है इधर। जब जींद से आना करोथा है तो वो पहले लिखा हुआ है, उसके अनुसार चलना है हमने, उसमें अनुभव के बताना बता। इसे न्यारा कोई बताता गलत है, और जो उसमें लिखा है उन स्टेशनों को बता रहा तो ठीक है, ये अनुभव होता है अपना। अब जैसे भगवान ने जो गीता में लिखना था वो लिख रखा है, ये मैप बना दिया, इसमें मैप बना दिया कि ऐसा चलो, ऐसा मत चलो, ये रास्ता बता दिया, ये एक मार्ग बता दिया। पंथ किसे कहते हैं? मार्ग को पंथ, जैसे फलाना पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, कबीर पंथ, ये वैष्णव पंथ, ये नाथ पंथ। पंथ माने रास्ता, कि उस समुदाय में जो वे ऑफ वर्शिप है भगवान की वो कैसी है, दैट इज नोन एज पंथ। अब वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पवित्र गीता में भगवान ने लिखा है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये हमारा पंथ है, भगवान के बताए अनुसार चलना बस। और जो भी उसमें लिखा है जो होना है कि वो ऐसा होगा, वो फिर ऐसा होगा, तो वो हमारे, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, इससे अलग कोई बता रहा तो गलत है, क्योंकि वो उस नक्शे पर, उस मैप के अनुसार नहीं चल रहा, उस पंथ के अनुसार नहीं चल रहा, जो भगवान के पाने का पंथ है, रास्ता है, मार्ग है, पूजा की विधि है। तो ऐसे ही ब्रह्म तक की साधना का मैप तो पवित्र गीता जी और चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, बस। और पूर्ण ब्रह्म के पाने का, उस सत्पुरुष के पाने का, अकाल मूर्त के पाने का,
वो जो मार्ग है, वो जो पंथ है, यानी जो मैप है या शास्त्र है, वो संविधान है, वो कबीर परमात्मा की वाणी। और उसी के साथ जिन्होंने उनको आंखों देखा, उस परमेश्वर सतपुरुष को सतलोक में, उस अकाल मूर्त को सतलोक में भी और काशी में भी, जैसे आदरणीय श्री दादू जी, आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी छुड़ानी वाले, इन्होंने उस परमात्मा की ही रजा से उस परमेश्वर को दोनों स्थानों पर देखा। आदरणीय श्री रामानंद जी, और उसके बाद उन्होंने अपने आंखों देखा उस परमेश्वर का विवरण लिखा है, जो उस कबीर परमात्मा की अपने द्वारा वर्णित अपनी ही महिमा से जो का तो मिलता है, तो वो बिल्कुल सही पहुंचे हैं। उन्होंने परमात्मा को देखा है, साक्षात्कार हुए, और फिर उसके पाने की विधि उन्होंने अपनी वाणी में लिखी है। और वही ये दास आपको बताता है, 20 प्रमाण देकर के वही पूजा दास दे रहा है, वही मंत्र दास दे रहा है, वही जो कि हमारे पहले जिन महापुरुषों ने उस परमेश्वर के साक्षात दर्शन हुए, उन्होंने भी उसी मंत्र के आधार पर परमात्मा को पाया है। इसलिए ये ठोकर कह रहा है दास के जो इसके अन्य जो जाप दिए जा रहे हैं और महिमा गाते हैं सतलोक और सतपुरुष की, वो आपको बहका रहे हैं, वो गलत रास्ते जा रहे हो। अब इसको निंदा बताते हैं, कहते हो कि निंदा बहुत करें आपके गुरु जी थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने पीछे नोट पकड़े थे नकली 500 के, और रह कर बता रहे थे टेलीविजन पे कि ये देखो नकली है, ये असली है, इसमें ये कमी है, ये ठीक है, ऐसा गलत है, तो वो नकली समझना, उसको तुरंत इतला दो हमारे को। तो बताओ, ये निंदा करती थी गवर्नमेंट, ये आपका भलाई कर रही थी, आपकी भलाई कर रही थी। और जो शराबी होगा ना, शराबी भौंक रहा काम को, के मेरा नोट सही है, नोट सही है, फिर देखना अंदर होगा, फिर तो भी साथ में ना, वो तो गया ही गया तेरा नोट है। तो इसी प्रकार जो ये अब दास बता रहा है कि ये है उसके खास जो पर्टिकुलर्स, ये देखो इस असली के, ये है नकली के। अब इसको निंदा माने तो वो आप बुद्धि कमजोर लगी मैंने उस नादान की, क्योंकि उसको स्वयं ज्ञान नहीं, भावुकतावश लगा हुआ है। लेकिन अब देखो, बिना गाय के दूध के गाय पर विश्वास कर ले, उसने खूब बखर गेरा, उसने दाना भी चढ़ावा, उसका बिनौले भी डाले, तो मूर्खता की भावना है वो। तो पहले तो न्यू तो देख लिया दूध देगी कि ना देगी, और फिर वो आंख मीच कर उसने कौन, ठीक है गाय का अपना जो चारा है वो डालते रहेगा जो दूध ना देती, और कभी दूध नए दूध भी ना हो और ना ब्यावे। तो ऐसे जो संत जिनके पास पूजा की विधि ठीक नहीं है, तो वो ठीक है भाई, पिछले संस्कारी हंस तो हैं वो बेचारे, लेकिन अब वो बिना दूध की गाय है, और बिना दूध की गाय ने भाई कितना है गौ माता कहने वाला हिंदुस्तानी हो, कोई ना रखे घर पे, उनके लिए गौशाला बनवा रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि संत जो होते हैं आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय वो होगा जो जिसके पास सत भक्ति मार्ग होगा। नहीं तो देखो फिर एक जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा, ना वो गुरुजी भी अंदर होगा नरक में, और साथ में अनुयायी होंगे, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से भक्तिहीन हो जाएंगे। अभी तक जितने भी महापुरुषों ने जो आज तक दास के पास सबकी, ये आज के कोई भी ऐसा संत पंथ नहीं बचा दास के पास जिनकी पुस्तक ना हो, और ऐसा कोई पंथ नहीं बचा जिसके सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्तजन उस नामों को छोड़कर यहाँ आए हो। उन्होंने वो विधि बताई कि वो गुरुजी ऐसा देता है, राधा स्वामी वाले ये नाम देते हैं, धन धन सतगुरु वाले ये देते हैं, बालोगेश्वर वाले ये देते, उनके यहाँ बहुत से साए हमारे पास, उन्होंने उनकी विधि बताई है। फिर दास ने इन शास्त्रों को जब देखा तो वो सब फेल है, एक भी भगवान से मिलती जुलती नहीं जो हमारे शास्त्रों से किसी की भी। तब इस दास ने ये कहना शुरू किया कि शास्त्र के अनुसार साधना नहीं है, और गीता में लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा साधना करते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये संविधान तोड़ दिया, संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये मैप है परमात्मा का, ये है पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 पे देखिए प्रेम पूर्वक, खुद भगवान ब्रह्म गीता बोलने वाला परमात्मा कह रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता, मनमाना भक्ति का आचरण करता, 16, और नीचे देखिए 23 नंबर श्लोक,
जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख कोई। बताओ फिर वो डले ढोण का फायदा क्या जो शास्त्र से ना मिलते पूजाएं करने का। और आगे इसमें यह भी लिखा कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए, ये 24वें में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो काम करने हैं जो नहीं करने भक्ति के, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्र से विरुद्ध करेगा तो तुझे कोई लाभ नहीं होगा। ये हमारी पवित्र गीता जी बता रही है। और हम इसको तोड़कर क्या कर रहे हैं, भूत पूज रहे हैं, पितर पूज रहे हैं। देखो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक में लिखा है कि जो भूत देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और पितर पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले सारे प्रेत बनेंगे, पितर बन जाएंगे। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को, यानी भूत बन जाते हैं, भूतों में मिल जाते हैं, और मेरा पूजने वाला मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, ब्रह्म भगवान बोलता कह रहे हैं कि भाई ये पितर नहीं पूजने, श्राद्ध नहीं निकालने, और जो ऐसा करता है तो वो जैसे देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे। क्या होगा, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में। कुछ समय के लिए वहां जाएगा, वहां अपने पुण्यों को खाकर फिर नरक जाएगा, फिर 84 में शीघ्र आ जाएगा। उससे नीचे के जो देवता हैं उनके पास, जो जिनकी पूजा करके उनके पास जाएगा, उनका बंधुआ मजदूर लगेगा और उनके जूठे टुकड़े खाया करेगा, उनके बच्चों की टट्टी उठाया करेगा, और फिर गधा बन जाएगा। वो देवता भी पशु बनेंगे और साथ में उनके पुजारी भी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है, तो इनके पुजारी कैसे स्थिर हो सकते हैं। गीत ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये आपके सामने देवी भागवत महापुराण बताएगी। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी भागवत महापुराण में कि मैं और ब्रह्मा और विष्णु शिव हम तो नाशवान हैं, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, और ये अभी तक ढिंढोरा पीटते हैं इनका। ये संत जन कहते हैं ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो बेसलेस स्टोरी बना रखी है उन्होंने, शास्त्र के विरुद्ध आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करवा रखी है, सिलेबस से बाहर पढ़ा दिए सारे बच्चे। अब वो हमारे माता पिता पहले बुजुर्ग थे, बोले वाले थे, उसी परंपरा से हम चलते आ रहे हैं। वो दंत कथाएं लोकवेद बने हुए हैं। अब हमने ये सतवेद से चलना पड़ेगा, सतज्ञान से। श्री देवी भागवत महापुराण, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इनके अनुवाद करता है अंग्रेज, संस्कृत तो हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार सिमनलाल गोस्वामी। मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, वहीं से प्रकाशित है। और इसके तीसरे स्कंद में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, ये तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, अजरो अमर नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं, ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इसे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, जन्म मृत्यु है इनकी।
और हम इन्हीं की पूजा करेंगे तो हमारा भी जन्म मृत्यु कभी भी नहीं मिट सकता, तो ये कर्म दंड नहीं कट सकते, तो बता फिर इस भक्ति का हम करेंगे क्या? ये तसंग जन्म तना भटकर बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुकारी। अब गीता जी बता रही है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पुजारी पितर बन जाएंगे, क्योंकि हम हमारे जो पूर्वज पितर बने उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो वो यही पूजा करते थे जो आप कर रहे थे पहले, और यही भगवान का संविधान की अवहेलना थी, उनके ऑर्डर की, उनके आदेश की, और उसके संविधान तोड़ते हैं भगवान के वचन की जो है ना मानने से वो शास्त्र विरुद्ध साधना होगी, कानून के विरुद्ध काम किए तो उनको फिर 84 लाख जोनियों में पितर बने, फिर भूत बने, फिर भूत बने, पितर बने, या फिर 84 में चले गए, और वही पूजा हम कर रहे थे तो हम भी वही बन जाते। इसलिए गीता जी में जो लिखा है ऐसा करेंगे, मना किया है तो नहीं करेंगे, तो वो इसलिए लिखा गीता जी के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि तेरे लिए अर्जुन कौन सा काम किस प्रकार भक्ति का करना है और जो नहीं करनी है पूजाएं, वो शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि गीता जी तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत था, तो वेदों में जो लिखा है वो सत्य है, उसके अन्य जो पूजाएं वो दंत कथा या लोक वेद है, वो अपने अनुभव किसी ऋषि संत का है। अब अभी तक जो संत जन क्या बताते रहे कि सतलोक की महिमा बताने वाले ये 2-2.5 पंथ हैं। एक तो राधा स्वामी आगरा से चलकर वो उसी से व्यास में ब्रांच बनी, और व्यास से फिर एक सच्चा सौदा बताते हैं सरसा में बनी, और उन्हीं से एक दिल्ली में श्री कृपाल सिंह जी महाराज के माध्यम से वही जो कि तो विवरण वहां चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, व्यास वालों से, व्यास के डेरे से एक बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री संत सावन सिंह जी के शिष्य थे, और वो सिरसा में आके बेगू रोड पर अपना रहने लगे, वहां स्थान बनाया। वो 5 नाम ही देते थे, और वो 5 नाम काल के कोई भी मुक्ति का नहीं, उनमें से एक भी मुक्ति का नहीं। यही तो दास बार बार कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये अनजान पड़े में, अब जिन संतों ने ये नाम जिन संतों से मिले तो उन्होंने तो कॉन्फिडेंस से लिया कि नाम सही है और उसी का प्रचार करने लगे, और जो प्रचार करते थे उनकी अपनी शब्द की कमाई जो पिछले जन्मों की थी उसको खराब खूब खंड खंड आगे किसी का लाभ हो गया, उनकी कमाई से हो गया उनको, और वो संत माइनस हो गया। इस करके फिर आने वाले उसके बाद उत्तराधिकारी ने क्या कर दिया, वो 3 नाम कर दिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। और पहले गुरुजी नाम क्या देते थे कि ज्योत रंग ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये 5 नाम देते थे। अब ये किसी भी शास्त्र में जिसने परमात्मा देखा है उन्होंने ये 5 नाम नहीं बताए। कबीर साहब ने इनका खंडन किया कि तो एक ब्रह्मांड में 5 मंडल, और इन 5 ही 5 नाम 5 है, मुद्रा काया बीच ठिकाना। इन 5 नामों के पुजारी इस पिंड से बाहर नहीं जा सकते, एक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा भगवान कबीर साहब ने बताया। वो नाम अलग है। तो इस प्रकार ये सारी कहानी बिगड़ती गई। और उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा, उनसे पूछा गया भगवान कैसा है, तो बताते हैं वो तो निराकार है, केवल प्रकाश और शब्द, एक ध्वनात्मक आवाज झंकार सुनाई देती है, बस शब्द सुनाई देते। नवीना विराव किसा शब्द है, क्या आवाज है, किस प्रकार की है। तो कहने का भाव यह है कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, इनकी जब मैप से विरुद्ध बता रहे हैं, इनकी अनुभव उस रास्ते पर नहीं है, उससे भिन्न है, तो इनका जो उपलब्धि भी गलत होगी। उपलब्धि क्या होगी, जैसे जींद से चला था आना था रोहतक ने, चल पड़ा संगरूर ने, और स्पीड तो पूरी है उसकी, मेहनत भी पूरी है, परंतु अनुभव गलत हो गया। इस प्रकार सारी कहानी बिगड़ गई। तो अब जैसे कोई अंधा हो और उसने सुन लिया किसी ने, और वो कि दूसरे ने पूछा, भाई तूने दिखाई देता है अंधों से अंधा सरदार था कोई चतुर। दूसरे अंधे बोले, भाई तो बड़ी बढ़िया बात बताओ है, क्या तूने दिखाई देता है क्या? हुआ भाई वाह,
तुम दिन की बात करो, मैंने रात ने भी देखा अंधा है, रात ने क्या देखा भाई तू? अतरात को चंद्रमा का प्रकाश देखूं, क्या बात की है, पूर्णिमा के दिन गोल गोल होता है, जब चंद्रमा गोल गोल नहीं बताता, चंद्रमा का प्रकाश देखा भाई, क्या बात, चांदनी छिटकी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, सुहाना मौसम होता है। अच्छा भाई, तो उसकी सुनी सुनाई वो दूसरे देखने लगे भाई, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश बड़ा जोर का होता है, बड़ी चांदनी छिटकी हुई होती है, पूर्णिमा के दिन तो कमाल हो जाता। तो उनसे कोई पूछने लगा, भाई वो चंद्रमा कैसा होता है? वो कहे चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता, प्रकाश हमने देखा। अरे फूटी आंखों वाले, अब ये बात है। अब जिन संतों ने ये बताया कि सत्पुरुष निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है, तो वो अंधे थे। और वो जो उनके जिन्होंने ये पंथ चलाया वो और चतुर अंधे थे, वो ये सिद्ध ना करना चाहते हम अंधे हैं। और अंधों को अंधा कुछ भी बता दे, न्यू कह के मुझे सब दिखाई देता है, तो वो क्या करें, विश्वास करना पड़े। जब ये कह रहा है तो डबल दोषी हो गया उनको गलत मार्गदर्शन करने का। अब ये क्या बताया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष वो सतलोक में है, लेकिन वो सतलोक में, और ये भी बताते हैं कबीर साहब की वाणी है, अपनी महिमा आप गाई परमात्मा ने कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। और दीदार सबसे पहले लिखा है, और उसको दीदार माने दर्शन कर ले भगवान के, उस ऊपर सतलोक वाले महल में, उस अरस पुरुष पर सफेद गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, उस सतलोक का एक महल है परमात्मा का, वहां परमेश्वर बैठा है, कबीर साहब बैठे हैं, सतपुरुष बैठा है। और उसकी कितनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना तेज परमात्मा का ज्यादा है, और वो फीके पड़े, और इतना तेजों में सवर ज्योति है वो परमेश्वर है। और ये क्या बताते हैं, वो शब्द तो यही खोल रहे हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं, और आखिर में फिर अपना फैसला देते हैं कि परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, उसका तो प्रकाश है, वो तो है ही नहीं। डिवाइन लाइट कहते हैं आजकल, डिवाइन लाइट माने चंद्रमा की रोशनी। अब जैसे कोई ट्यूब लाइट कहे और कोई पूछे ट्यूब कैसा है, कहे ट्यूब तो है ही नहीं, प्रकाश दिखाई देता, तो अंधा है, वो गलत व्याख्या करा, उसने कुछ नहीं देख रखा, ना ट्यूब देखी ना प्रकाश देखा। ऐसे इन संतों ने ना तो सत्पुरुष देखा, ना ही इन्होंने इनकी थ्योरी ठीक हुई, इसलिए इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बनाकर दुनिया को गुमराह कर दिया। अब वो सब दास के पास कंप्यूटर में फीड हो गए, सीडी बनाकर जन जन तक पहुंचा दी। अब उन किताबा ने उठा मिलावा है वो उनके अनुयायी, और फिर पटक दे ठाक उनको, तरह गजब हो, इतने दिन खो दिए। कई तो बहन भाई नो, हाँ मेरे तो 20 वर्ष गए, कोई का मेरा 10 वर्ष गए, कोई का मतलब नाश कर दिया, दिन रात लगा रहा, 6 घंटे मेडिटेशन भी किया, उनके बताए अनुसार कुछ भी ना मिला। कमाल की बात क्या मिलेगा, जिस रास्ते जा ही नहीं रहे तो वो दिखेगा क्या जो उसमें देखना था। हमने गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हो, स्टेशन पहले बता रखे हैं कि वो स्टेशन आएगा, वो है, फिर देखते रहो उनको, वो तो आएंगे, वही आएंगे जो बता रखे हैं। गलत आ रहे हैं तो गलत बता रहे हो तो तुम दूसरी दिशा जा रहे हो। अब उस सतलोक में सतपुरुष को किसने देखा? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय रामानंद जी। वो पहले ब्राह्मण थे, पंडित, लेकिन जब ज्ञान हुआ परमात्मा का, है भूल गए सब जात और मजहब को। और यही लिखा परमात्मा ने कि कुल खोए कुल ओबरे, कुल राखे कुल जा, राम ने कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समा। आज मैं ये दास आपको गरीबदास जी महाराज को के बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो द्वादशी जो हम मनाते हैं, फागुन उतरते की जो द्वादशी मनाते हैं, फाल्गुन सुदी द्वादशी, हम पूर्णमासी नहीं मनाते इस महीने की द्वादशी इसलिए बनाते हैं कि वो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम जो का त्यों सतलोक में है, वो उस वही परमात्मा मनुष्य जैसा है सतलोक में, सतपुरुष उसका नाम कबीर देव है। वो अपने उस ओरिजिनल तेज वाले शरीर के ऊपर जो करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है, उसके ऊपर एक और ओवरकोट पहन कर अपने उस वास्तविक तेज को छुपा कर मनुष्य सदृश जो का तो यानी आम व्यक्ति जैसा ना थोड़ा तेज सा उनका है, तो नूर तो बहुत, जैसे
थोड़ा हमारे से ज्यादा सुंदर शरीर मालिक का फिर भी नजर आता है, लेकिन वो तेज को छुपा कर आते हैं। और वो आज वो दिन है, आज वो शुभ दिन है कि परम पिता वो सतपुरुष अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम, वो कबीर साहब गरीबदास जी को आकर मिले थे। आज वो दिन मनाया जाता है बौद्ध दिवस के रूप में। परमात्मा कबीर साहब मिले थे आदरणीय गरीबदास जी को। उन्होंने फिर अपने सतलोक दिखाया था, उनको ले जाकर के वो आंखों देखा विवरण जो उन्होंने यहाँ किया, एक सदग्रंथ बना रखा है। वो उस सदग्रंथ के आधार पर ये दास ने फिर अपना मार्गदर्शन शुरू किया और साथ में उनके अनुसार जो बताया अनुसार वो अभ्यास किया, यानी जब जाप मंत्र किए तो वो ज्यों के तो स्टेशन आए। उसके बाद फिर परमात्मा की महिमा इस दास ने उन्हीं की रजा से फिर गानी शुरू की। अब गरीबदास जी के बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। गरीबदास जी इसी करौथा गांव के, उनके जो माता पिता थे करौथा गांव के थे। उनका शुभ नाम श्री बलराम जी धनखड़, बलराम जी नाम था उनका, गरीबदास जी के पूज्य पिताजी का। और उनकी शादी कहाँ हुई थी? छुडानी में। एक छुडानी गांव है, झज्जर जिला में आ गया वो। बादरगढ़ और झज्जर रोड पे दुलेड़ा गांव आता है। दुलेड़ा गांव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है छुडानी। तो वहां बलराम जी का ब्याह हुआ था। श्री बलराम जी के कोई साला नहीं था और गरीबदास जी की माता जी श्री माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। वो छुडानी की लड़की थी और उसके कोई भाई नहीं था, तो उनके पिताजी का नाम था, उनके पिताजी ने इसको श्री बलराम जी को अपने घर जमाई के रूप में रख लिया था। और ये बलराम जी वहां रहने लगे थे। तो उसके बाद 10-12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म छुडानी में हुआ था। फिर भी उनका, क्योंकि 1-2 पीढ़ी तक तो अपने भाईचारे में ही ज्यादा संपर्क रहता है, उनका मूल लगाव यही करौथा गांव से ही रहा करता था। कहने का भाव मेरा ये है कि जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपने नाना जी के खेतों में गायें चरा रहे थे। नाना जी के कहो चाहे उन्हीं के हो गए, फिर तो वो वहां रहने लगे थे। गरीबदास जी का आविर्भाव विक्रमी संवत सन 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ और 10 वर्ष के हुए जो सन 1727 में, यही फागुन सुदी द्वादशी, गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक और गौवे चराते हुए अपने नाना जी के खेतों में छुडानी से कबलाना की तरफ एक रास्ता जाता था, कच्चा, अब भी जाता है। और वहां कबलाना वाले गांव की सीमा के ऊपर और छुडानी के खेतों में गायें चरा रहे थे। बिल्कुल लास्ट है, वहां पर 1-2 किला आगे ही गांव वो कबलाना गांव की जो है सीमा आ जाती है, 2-3 किले आगे, यानी ज्यादा से ज्यादा 700-800 फुट के बाद। तो वहां एक, क्योंकि उस साइड में पहले ये जांडी ज्यादा होती थी जाति, वाइल्ड जाति का पेड़ था, उसके नीचे ये 5-7 जैसे पाली साथ और भी ग्वाले गए थे, वो बैठे थे और गाय कुछ बैठी थी, कुछ कर रही थी। ये खाना खुना खा रही थी, जैसे आजकल के दिन जो है थोड़ी सी देख लिए थोड़ी सी शायरी को आने लग जाती है। तो उन्होंने खाना खा लिया था, इतने में वो परमात्मा कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त अपने सतलोक से आए, क्योंकि वो सन 1518 में सहशरीर चले गए थे। अपने जो के तो सहशरीर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, मुसलमानों में जिंदा होते हैं, जैसे एक काला सा टोप, ऊपर छोटा ये टोप होता है, छोटे वाला से लंबा चोटा ने गोल गोल बनाकर
लंबी सी ऊपर नोक सी होया करे, और एक ओवरकोट पूरा का पूरा एक का कपड़े का बना हुआ एक काला सा चोगा पहनते, ओवरकोट पहनते। वहां आकर के उसने कहा राम राम कहा उनसे, बच्चों से जो पाली थे। परमात्मा ने आकर राम राम कहा तो सभी बच्चों पालियों ने, कुछ तो बच्चे थे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग यानी बड़ी उम्र के भी थे, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 20 का, कोई 25 का। सबसे छोटी की आयु के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के बच्चे। तो सभी ने राम राम का उत्तर दिया और कहा कि रोटी खाओ महात्मा जी, खाना खाओगे? तो वो कहने लगे भाई खाना तो मैं खा के आया हूं। कौन से गांव के हो तुम? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मैं सतलोक का रहने वाला हूं, सतलोक का। तेरा गांव सतलोक है? हाँ मेरा गांव सतलोक है। अच्छा, फिर खाना खा के चला हूं मैं, परमात्मा बोले। तो उसमें अतिथि भाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो क्या कहा कि खाना खा लिया तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने, आप हमारे अतिथि हो, बैठ जाओ। बैठ गए। भगवान बोले भाई दूध ना पीऊं मैं, अगना दूध तो हम प्या के छोड़ देंगे। तो कबीर साहब बोले भाई दूध पिलाना है तो मैं पीऊंगा अपने हिसाब से, बता कैसे पीएगा, वही पिला देंगे। कि इस कोई कुंवारी गाय का, कुंवारी बछिया का दूध निकालो। कुंवारी बछिया का? हाँ, जो कभी ब्याही ना हो, दो बच्चा ना हुआ हो जिसके, उस कुंवारी बछिया का जो 1-2 साल की, 1.5 साल की हो। वो पाली कहने लगे फिर ते मजाक करे है भाई बाबा जी, तेरा दूध पीने की नीत नहीं, तेरी मजाक कर रहे हो आप। तो कबीर साहब बोले भाई मजाक की क्या बात, तुमको दूध पिए बिना छोड़ने नहीं, और मैं दूध पिलाओ तो ऐसे पीऊंगा। गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बच्चे और एक कुंवारी बछिया को ले आए। कहने लगे देखियो महाराज जी, ना इसका बच्चा है और ना ये ना ब्याई है, दूध कैसे देवेगी? परमात्मा बोले ये तुम्हारा जो पानी पीने का पात्र है ना, ये बरोला क्या करें इधर, तो 1-2-3 किलो जिसमें 4 किलो पानी आ जाता है, मटके टाइप होता है। कहता इस पात्र को तुम गाय के थना के नीचे रखवाई, देख बताऊं क्यों कर दूध देगी, कैसे दूध देगी? कहां जी बताओ। अब गरीबदास जी ने ऐसे वो पकड़ दिया बरोला, वो पात्र पकड़ लिया, और परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे थपकी लगा दी गाय के कमर पे। इतने लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध सरवन लग गया, ऐसे धार बंध गई दूध की, और जब वो भर गया वो पात्र तुरंत बंद हो गई। तो गरीबदास जी बोले ले भगवान पियो दूध आपने निकाला है। गरीब कबीर साहब ने आधा दूध पिया, आधा पीकर कहा भी देखो बच्चों, पालियो तुम भी पी लो, ये अमृत है, ये यहां से नहीं सतलोक से आया है। तो वो कहने लगे, दूसरे जो सियाने थे ना, 30-35-20 साल की उम्र के, 40 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग से या 50 के, वो कहने लगे भाई ये तो पाप का दूध है, हम ना पिए, कुंवारी बछिया का निकाल दिया, ये तो जादू जंत्रकार है, तो मैं तो भी मत ना पिए भांजे, क्योंकि गरीबदास जी वहां के भांजे थे। कहने लगे भांजे मुंह ना लाइए, इसका मर जाएगा। वो तो उठकर चले गए। अब गरीबदास जी बोले मुझे दो भगवान, आपका जो ये प्रसाद कब कब मिला है? अब गरीबदास जी ने सोचा जब ये ना मरा तो मैं क्यों मरूंगा। तो कबीर साहब बोले प्रसाद दे दिया, ले बेटा पी ले। और कहा तू नाम भगवान जपता है क्या? बजता है? कहां बजते हैं जी, हमारे गांव में हम बजते हैं, और श्याम जी की शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु का जाप करते हैं, राम राम जपते हैं। तो पूरी कथा सुनाई परमात्मा ने कबीर साहब को, बेटा ये भगवान जो हैं ये काल के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ज्योत निरंजन के पिता हैं और दुर्गा के पुत्र हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ये ज्योत निरंजन काल है, और दुर्गा या शेरा वाली इनकी माँ है। और भाई इसको शराप लगा है, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1 लाख जीवियों रोज खाता है। और तुम पहले हमारे पास थे सतलोक में बेटा, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, ना कोई कोढ़ था, ना कष्ट था, ना टांग टूटा, ना कोई आंख फूटा, कुछ भी नहीं हुआ करता, और ना तुम्हारी मृत्यु होती थी। तुम मेरे पास वहां सतलोक में रहा करते, तुम हमारे वहां उस सतलोक में जहां से मैं आया हूं, बहुत बढ़िया गांव है हमारा। यहाँ तो बेटा 2 दिन का जीवन है, ना जाने कब मर जाओगे तुम। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है,
इनकी पूजा से जीव को स्थायी लाभ नहीं हो सकता। आज मनुष्य हो, इनकी पूजा की है तो कुछ दिन स्वर्ग जाओगे, फिर नरक जाओगे, फिर 84 में गधे और ये पशु बन जाओगे बेटा। अब देखो पिछले पुण्य संस्कार, बच्चे का हृदय निर्मल, तो कहने लगे भगवान वो सतलोक कैसा है, मैं भी जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता बेटा। अब जैसे काल की भक्ति करोगे, गीता में लिखा है कि ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, यानी मेरे ब्रह्म लोक में आ जाओगे। और ब्रह्मा विष्णु ये नीचे के देवताओं की पूजा करोगे, दिन के लोकों में चले जाओगे। और भाई इसी प्रकार लिखा कि जब उस परमात्मा 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 1 से लेकर 10 श्लोक पढ़ के देख लियो, दोनों कति निर्णायक ज्ञान है। काल भगवान कहता है कि मेरी पूजा करनी है तो केवल मेरे में मन वाला हो, किसी दूसरे का जाप मत करना, नीचे वालों का, और तो मुझे प्राप्त होगा, यानी मेरे लोक में रहेगा। और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उस करने वाला व्यक्ति उसी परमात्मा के पास जाता है, उसका अब वो संत बताता है, उसके अभ्यास से उसके नाम के जापते हैं तो वो वहां चला जाता है। तो बेटा तुम मैं मंत्र दूंगा तुझे, इसकी कमाई करेगा तो तू मेरे पास आ जाएगा, वहां सतलोक में ले जाऊंगा। तन्यो बोला बाबा महाराज जी वो कैसा है सतलोक में, दिखा दोगे एक पे। आए तो इसी उद्देश्य थे क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी, उनकी प्यारी आत्मा, और उसको तो ले जाना था सतलोक में। और ये भी मालूम था कि एक ने देख लिया तो हजारों का पेटा भर देगा, एक ने देख लिया तो हजारों को विश्वास हो जाएगा, जैसे हमारा पिताजी और कहीं जावे और आके हमें बताओ तो हमें उनकी बातों पर अविश्वास नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ भी कहो नहीं हो सकता, जो पिताजी गलत बताए नहीं सकते। तो ऐसे गरीबदास जी ने जो परमात्मा को देखा, फिर उसने वर्णन कर दिया, तो इस दास ने ये मान लिया कि हमारे ये पिताजी थे, क्योंकि ये मैं धोखा नहीं दे सकते, इनको के लालच था झूठ बोलने का। 2500 बीघे के मालिक थे जो कि आज 1300 किले बने, 1350 किले। अगर कोई कबीसर हो मेरे जैसा मांगलियां खानियां होता तो इन्होंने भी सोचा झूठ बोल गया होगा अपनी रोटी रोजी के लिए, वो भी समस्या नहीं थी सामने। तो इन बातों से दृढ़ विश्वास हुआ, फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस परमेश्वर के ऊपर आश्रित हुए दास, और उसका ये परिणाम ये निकला कि ये सत्य सामने आ गया। तो गरीबदास जी को कबीर परमात्मा कहने लगे बेटा तू नाम ले, पहले आगे दे दो भगवान। प्रथम मंत्र देकर अपना हंस बनाया, अपने हंस को लेकर के फिर चले ऊपर सतलोक को। ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, इनकी कमाई करने वाले इनके लोक में आते हैं। कोमन जो दान पुण्य करते हैं, थोड़े से पुण्य बन जाते हैं, ये कोमन स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग में जाते हैं बेटा। यहाँ कुछ दिन के बाद फिर साथ ही नरक है उसके, वहां पर इधर तो स्वर्ग वाले खाना खा रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, और बिल्कुल बीच में पारदर्शक दीवार है जैसे शीशा होता है, और उनके कोड़ा तक सिर काटे जा रहे हैं। हे परमात्मा, वो स्वर्ग वाले की घी बंदी रह तरह गजब हो, उनको कहते हैं वहां उनको भी चैन नहीं है, बस आंख मीच के दूर निकल जाओ तो दूसरी बात है, नहीं तो इधर तो स्वर्ग में ठाठ हो रहे हैं, बिल्कुल सामने नरक में जो कत्लेआम हो रहा है, वो हाहाकार मची नरक में ठोक रखे। तो बेटा ये वो तुम्हारा स्वर्ग है। फिर पाताल लोक फलाने सारे लोक दिखा के, पर ब्रह्म के लोक 21वां ब्रह्मांड दिखा काल का कि ये बैठा यहाँ पर, ये तुम जिसको निराकार बताते हो। अब उस काल के सिर पे पैर रख के, क्योंकि परमात्मा ये ऐसे स्थान पर बैठा है काल भगवान 21वें ब्रह्मांड में कि जहां से परब्रह्म और सतलोक के जाने का रास्ता है, ये चौकस रहता है कि एक जीव भी नहीं निकल जाए, तेरे जाड़ मत है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब के सच्चे नाम के आधार पर उसकी वश की बात नहीं, उसका सिर नीचा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। कबीर परमात्मा ने उसके सिर पर पैर रखा, गरीबदास जी ने उसके सिर पर पैर रखा, काल ने ऐसे सिर झुका लिया और सतलोक वाले रास्ते से पार होकर निकल गए। वहां सतलोक में क्या देखा कि परमात्मा ने ये सत्य करने के लिए कि मैं वास्तव में परमात्मा हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, सतपुरुष हूं, तो अपना दूसरा रूप सिद्धि से ओरिजिनल स्वरूप जो तख्त के ऊपर था वहां प्रकट कर दिया। वहां पहुंचने से पहले ही ये परमात्मा जो चाहे कर सकता है, जितने चाहे रूप बना सकता है। तो वहां देखा सतपुरुष ने, गरीबदास जी ने देखा कि तख्त के ऊपर एक सुंदर स्टेज पर परमात्मा विराजमान है और चारों तरफ उसका बहुत सुंदर बना हुआ एक बहुत सुंदर गुम्बज टाइप सा तेज पुंज का महल बना है मालिक का। उसके बिल्कुल बीच में मालिक का तख्त लगा है। तो कबीर साहब
जिंदा वाला महात्मा के रूप में जो नीचे से गरीबदास जी के साथ गए थे, तो वहां पहुंचे और चवर उठाकर उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अकाल मूर्त के ऊपर ऐसे चवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि यो भगवान है जो बैठा तख्त पे, और ये महाराज जी जो है ना कबीर, कबीर कहते थे मेरा नाम कबीर है, ये कबीर तो जो है यहाँ का यहाँ रहने वाला होगा। और हमने वो बताने गया। इतने में क्या हुआ कि वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ और नीचे से जिंदा वाला शरीर तख्त पर बैठ गया भगवान वाले स्थान पर, और स्वयं चौर करने लग गया। वो तेजो में शरीर जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की रोशनी तेज पड़े। अब गरीबदास जी सोच ही रहे हैं कि भाई भगवान कौन सा इनमें, अब ये भगवान दिखा था, ये इसके ऊपर सेवा करने लग गया। इतने में वो शरीर तेजो में शरीर उस जिंदा वाले कबीर परमात्मा वाले शरीर में समा गया। चवर स्वयं घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। अब इस दौरान क्या हुआ पीछे से, तो दृढ़ हो गया विश्वास गरीबदास जी को कि ये जो जिंदा रूप में ये कबीर है ये परमात्मा ही है। और कबीर साहब ने कहा बेटा मैं काशी में भी 120 वर्ष रह के आया था, पर मेरी कोई मानता है कोई ना, ये काल के वश हो गए। इन्होंने काल ने इनको झूठी जो ना ये नकली सुख दिखा के एक भांग पिला दी, एक पूरे के पूरे किस ब्रह्मांडों में भांग डाल दी इसके नशे में, ये पहचानते कोई ना। मुझे जब जाता हूं क्या बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं भाई कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहे भाई किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग गिर रखी है काल ने, जिसने 2 रोटी समय पर मिल रहा है कोठी होगी रे कार, बस फिर क्या कहने हो के मानो भगवान, या भांग पी रखी है मैंने। अरण्यो विरत कल पता लग जाए एक्सीडेंट होगी पूरा परिवार गया कार में, रे तेरा ना सही है परमात्मा या के करा काल तने। तो ये बातें समझ भूल गई हमारे, क्योंकि अब भांग में घूम रहे हैं उस नशे में। और परमात्मा कहते हैं कि कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के बेड़ की ये उतरा चावे पारे। जैसे कोई कहे मन दरिया पार होना है, वो चतुर प्राणी ठग न्यू कह ले भेड़ की पूछ पकड़ दे इतना पार कर देगी, तुझे पार कर देगी, इसको पकड़े रखना मजबूती से। अब भेड़ दरिया से पार कर सके ये कोई तरीका है पार होने का? अब बताना था नौका पकड़ भाई, नौका में बैठ चवन्नी दो रहे होता है, पहले कमाई कर चारा ने जेब में ले फिर बैठ नौका में वह पार करेगी, ये तरीका सही बताना चाहिए था उसने। तो अब बंदी छोड़ कहते हैं ये अन्य पूजा करके ब्रह्मा विष्णु महेश आन उपासना पितरों की भूतों की देवी देवताओं, कहते हैं भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हो तुम। और बैठना था परमात्मा वाले जहाज में, कबीर साहब वाले राम नाम के जहाज में। तो क्या इसलिए कहता है कबीर ये माया अटपटी सब गटान अड़ी। कौन सी माया है? त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये त्रिगुणमयी माया सब गट आन अड़ी। और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर क्या बताते हैं कि तीर्थ कर कर जगमुआ ये उड़ पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। ये धर्म धक्के दे दिए नादानों ने इन प्यारी आत्माओं को, कोई का तीर्थ पर जाओ, को गंगा का स्नान कर लो, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था यादव को कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का श्राप प्रभावी हो रहा है और तुम जमुना में स्नान कर लो तुम्हारा श्राप कट जाएगा। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जमुना में नहा लो तुम्हारा पाप कट जाएगा, श्राप कट जाएगा। और सब नर यादव 56 करोड़ यादव केवल नर नवजात शिशु को भी ले गए, कहीं इसके ऊपर श्राप ना रह जाए, जमुना में नहा लिया। गए थे जमुना में नहान, नहा कर बाहर निकले, स्नान करे पहले तो जाते कदे पाप रह ना जा, वो तो फटाफट करे। और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा कत्लेआम हो गया, 56 करोड़ यादव कट कर मर गए वहां जमुना के ऊपर, वो पानी में रुधिर बना दिया। अब वो पाप तक कटे ना, यादव जरूर कट गए। अब ये लोग बहकावे गंगा में नालो पाप कटेंगे, तो समझो भगवान का के बताए हुए तो पाप के जो स्थान पर वो आदमी मर गए, और इस गंगा में जो स्नान कराने की सलाह देने वाले ये नादान बता के थ्योरी बताई इन्होंने।
तो इस प्रकार इतने में क्या हुआ कि वो पाली जो थे दूसरे, उन्होंने देखा रहे 2-2.5 घंटे हो गए, समाधि लाए बैठा छोरी का छोरा, ये भांजा बैठा समाधि लगाए, अरे यू क्या के भगत बन गया भाई। देखा तो वो बाबा जी दिखाई नहीं दिया, और वो शरीर गरीबदास जी का रखा, उस महात्मा नहीं, वो तो मृत समान। पहले तो आवाज दी रहो गरीबू खड़ा हो अपने हिस्से के, भाई गायों को घेरी भी, तू 2 घंटे हो गया हमने खड़ा ने, अब तू खड़ा हो। वो ना उठा, एक ना आके पकड़ के नू ला दिया, बन गया भगत, यहाँ पे खड़ा हो। अब वो लुट गया से, क्योंकि उसमें प्राण नहीं थे। अब वो घबरा गए, भाई तो लड़की का लड़का मर गया। अब सारे 2-3 भाग्य गए, भाई जाओ गांव में बता का, छोरे नाटे थे, लड़के को हम बेटा ये पाप का दूध ना पियो, ये जादू जंत्र का दूध ना पियो, ना दूध पी लिया, गांव में बताए दो जाके। अब वो भाग्य गई गांव में। माता पिता के मुश्किल से 12 वर्ष शादी के बाद संतान हुई थी, रुआ मर गई, इकलौती संतान थी। माता पिता को पता चला, दोनों बेहोश हो गए सुनते ही। ये परमात्मा या क्या बनी। गांव के लोग इकट्ठे हुए, भाग लिए उस लड़के की तरफ। फिर वहां देखा तो वास्तव मृत पड़ा है। फिर उसका वहां पर बनाया, वो उठा कर लाए, उसको चारपाई में डाल के घर ने ले आए। फिर गांव से वहां से फिर क्रोथा आए, क्रोथा से उनका भाईचारा बुलाया। कहने का भाव इसमें रात के काफी समय, यानी ये सुबह 10 बजे की बात, शाम के 8 बज गए, काफी समय लग गया, यानी 10-12 घंटे, 10 घंटे लगे, 8-9 घंटे। तो इतने में वो घर वहां से उठाकर उनके शव को फूकने की तैयारी करने लग रहे। शमशान घाट पर रख दिया गरीबदास जी का शव, चता के ऊपर रख दिया। इतने में परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब सतपुरुष ने, जा बेटा वो तेरे को उस कवर ने खराब कर देंगे, शीघ्र जा। 1 सेकंड में परमात्मा ने वो बच्चे की आत्मा उसको वापस भेज दी, और सारा शरीर ऐसे हिलने लगा, और सारी जो ऊपर का लकड़ी भी डाल दी थी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ गया था, वो सब लकड़ियां गिर गई। अपने आप ऊपर का बांध रखे थे वो बंधन टूट गए, और खड़ा होकर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा तुल्य हुए गरीबदास जी ने। फिर ये वाणी बोलना शुरू कर दिया। पर पटन पर लोके है जहां अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे है पाया हम दीदारी। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। तो इस तरह की वाणी बोलनी शुरू कर दी। अब ना दुनिया तुम ना किसी बाप ते ना भाई ते ना बानते, वो बात नहीं कर रहे, केवल वो बात याद आओ देख कित फंस गया हमा करे हमारा लोग तो वास्तविक वो सतलोक है। अभी भी अगर किसी की को जरा सी झलक हो जाए ना, फिर कुछ भी अच्छा ना लगा अपने यहाँ पे। तो ऐसे वो फिर बोलने लगे। चल गांव वालों ने सोचा भाई जादू जंत्र का दूध पी लिया, छोरा बावला हो गया, छोरी का लड़का जो था बावला हो गया, किसी तो बात नहीं करे, के बात करे नकली आदमी तो बता। उसने कुछ भी नजर ना हो, ये खोखा दिखे, ऊपर कवर जूठा, तो ना तो माँ अच्छी लागे, ना बाप, ना पिता, ना माता, केवल वो सतलोक दिखाई दे, वो निशानी उसकी हटी नहीं मालिक की चरणों से। ये परमात्मा दे कित फंस गया आके, के बनती हमारे संग में, सब दुख दिखा लिया भगवान ऊपर दे। अब गांव वाले बोले भाई छोरा होता गया बावड़ा, पर कोई बात ना, लड़की इसका सारा दिन तोड़ लेगी अपना, और देगा भगवान इतना, या इसका सारा अपना टाइम पास कर लेगी, इसकी आत्मा ना दुखेगी, बावला है तो बावला पड़ा रहेगा। अब इस प्रकार क्या हुआ, जब हो गए ना 2-3 वर्ष के बाद एक दादू पंथ का महात्मा गोपाल दास लाला जी था, यानी वो भी अपना भक्ति भाव में लगा हुआ था। तो उसे गोपाल दास नाम था उनका, दादू साहब की परंपरा से। और दादू साहब को भी कबीर साहब मिले थे, दादू जी को भी कबीर साहब मिले थे। जब वो 7 वर्ष के थे, ऐसे बनी में खेल रहे थे, वहां बूढ़ा बाबा यानी उसी जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब पहुंचे थे। उनको काफी कथा सुनाई, परमात्मा की महिमा सुनाई, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बाबा मुझे भी दिखा दे अपना लोक।
अगले बेटा पहले उपदेश ले, जल पी मेरा। अपने करमंडल से पान के पत्ते पे पानी जैसे कटोरी में हम देते हैं आपको, तो वहां और कोई उसके उपलब्ध नहीं थी, पान के पत्ते पे और वो जल पिला दिया रख के, अगले बेटा जल पी और साथ में नाम मैं बताता हूं ऐसे कर। तो 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहा वो दादू जी का शरीर, और आत्मा को परमात्मा ऐसे ऊपर ले गए कबीर साहब। तीसरे दिन उसको सचखंड सतलोक सब दिखाकर छोड़ दिया। तो उन्होंने भी अपने परमात्मा की आंखों देखा महिमा, फिर गानी शुरू की। तो उस दादू साहब फिर उसके बाद अपने कबीर परमात्मा की आंखों देखी महिमा गाया करते थे। क्या बताते थे? जो जो शरण कबीर की तिरगे अंत अपारे, दादो गुण के ता कहूं भाई कहते न आवे पारे। कबीर परमात्मा की के महिमा गाऊं, कहता गुण नहीं गा सकते। दादू जी कहते जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजन आरे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादो पूर्ण जगत को ये भक्ति दरडावे सोए। सब कहते सारे संसार में अगर भक्ति है तो कबीर परमात्मा आप ही आकर बताते, और ये वेद प्रमाण देते हैं। श्याम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन सब में यही परमात्मा का महिमा है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम आप ही आकर अपने सत्ज्ञान को वर्णन करता है, दूसरा नहीं बता सकता। ठेका पूरा हो जब सबको तो जय शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीरी। कबीर साहब दादू जी कहते हैं एक दिन तो शरीर सबका छूटेगा, क्योंकि शरीर पूरा होगा जब समय पूरा होगा, लेकिन जिन्होंने परमात्मा कबीर साहब का उपदेश सतमार्ग सत ढंग से लिया हुआ है उनको काल निकट नहीं आवेगा। यम के दूत नहीं लेकर जाएंगे उस प्राणी को, परमात्मा के स्वयं आएगा और गुरु के रूप में आएगा और जहाज में बैठा कर आपको ले जाएगा। कोई भी कारण बतावे बनावे, जैसे गाड़ी में बैठा ले या कोई किसी चीज पे, ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं और 2 मिनट में सतलोक में पाएंगे, 2 सेकंड में। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब ये बहुत लंबी कहानी है क्योंकि अभी थोड़ा सा समय कम है, बताना चाहता हूं। तो कहते वो जो गोपाल दास जी था वो आ गया बुजुर्ग सा। गांव वालों ने पूछा, पता लगा भी कोई महात्मा है किसी के घर में, संत है, तो किसी ने बता दिया जी एक बहुत अच्छा संत आया है और संतों की विद्या संत ही काट सके। लड़के के ऊपर जो जादू दत्तर हो रहा है उसके बारे में दिखा लो उसको। तो उसका नाना जी, गरीबदास जी के नाना जी 5-4 और कुंबे के व्यक्ति इकट्ठे होकर लेकर गए उस गरीबदास जी 10 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बच्चे को, और कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे 12 लड़के को किसी संत ने पता नहीं के जादू जंत्र का कुंवारी बच्ची का दूध काट के पिला दिया, और संतों की विद्या ने संत ही कर सके। ठीक है, आप कुछ दया करो मेरे बच्चे पे, इसकी माँ बहुत दुखी हो रही है बेचारी, ये तो पागल हो गया। कहती ना मेरा के बांटे सारे दिन, उसका बिरडुआ फूट गई। अब नो ना मेरा ना दानो जोरी बिना लाल न परख कौन। वो बोला अमर वाणी जो सतलोक की, और वह समझ नहीं सके तो उसने बावड़िया कहने लगे, पागल कहने लगे, भगवान की महिमा गावे, जन जन को बतावे। तो दादू पंथी वो गोपाल दास बोला भाई आजा बेटा बैठ जा, हो जाएगा ठीक भाई ना क्यों। तो दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास जी से कि बेटा वो कौन था जो तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। तो गरीबदास जी बोले जिंदगी बर्बाद नहीं लाला जी, मैं तो आबाद कर दिया। क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। न बोले कि हम यानी हम सभी, मैं और साथ में कौन, सुल्तान अधम मुसलमान घर में जन्म था, एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का राजा था। हम सुल्तानी नानक गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म जिससे बना है, हम सुल्तानी नानक तारे, और उसी ने दादू को उपदेश दिया, वो जात जुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। वो भगवान मिला था मुझे जो काशी में रहकर चला गया 120 वर्ष।
और फिर क्या बताया कि दादू को भी कबीर साहब मिले थे आकर के। दादू को सतगुरु मिले दी पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे वो दादू की नहीं सीख। तुम नादानो दादू पंथी क्या क्या कहते हैं, कबीर साहब को नहीं मानते कि दादू जी को कबीर साहब मिले थे आके। वो कहते हो तो बूढ़ा बाबा मिला था उनको भगवान रूप में, कोई बूढ़ा बाबा मिला था। तो परमात्मा कहते हो जिसने तुम बूढ़ा बाबा कहो वो दादू था, वो भगवान कबीर साहब थे, और तुमने वो वास्तविकता छुपा दी, अब तुम्हारे पास नहीं रही। ये दादू जी ने केवल बूढ़ा बाबा नहीं कहा था, उसने ये वाणी भी बोली थी, वो दादू पंथिया ने निकाल दी। क्यों निकाल दी? कदे तुम्हारी बेइज्जती हो जा। तारे दादू जी का गुरु कबीर दानक जुलाहा था, ऐ थारा गजब भैया। तो ऐसे ये नादानी होती जा रही है और इस सच्चाई से हम दूर होते चलेंगे। जब क्या बताया परमात्मा ने कि वो परमात्मा कैसे मिला हमें आकर के ये बताऊं तुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बता। तो क्या बताया और कौन है वो परमात्मा के पर पटन पर लोके है जहां अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे है पाया हम दीदारे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। फिर पूछा कि कैसे मिला तुझे आके? क्या बता? गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर ठीर है, भक्ति हेत काया दर आए अवगत सहत कबीर है, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबर उर्दरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लारे हैं, अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज तन दे धर कर इस विद्य हमको बैठे, शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है, चंद सूरज ना पवन पानी न जा छाया, है तारम ताराम सायब अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ बिटम्ब वादी वो कुल का खाविंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नरत को कमल पठाओ जा दीपक बिन, हरदम खोज है नोज हाजर करवणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, हरदम खोज है नोज हाजर करवणी के तीर, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर सत साई। अब क्या बता कि वो परमात्मा तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, तेज पुंज का शरीर जो का तो उस दे हमारे जैसा देह बना के, वैसे तो उनका नूरी शरीर है लेकिन हमें ऐसा दिखाता है जैसे स्थूल शरीर, जैसे स्थूल शरीर है उनका, लेकिन ये 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। ऐसनाविरम अकायम है वो। ऐसनाविरम माने स्नायु से रहित, स्नायु माने नाड़ियां, नाड़ी आदि के जोड़ जुगड़ से बना हुआ उनका शरीर नहीं है। उनका तो भद्रावस्त्रा, भद्रावस्त्रा माने तेज पुंज का शरीर है। और ये परमात्मा तो आंखों देखा, गरीबदास जी कहते हैं